अब देखिए, होली का माहौल होता तो अलग ही है। उसमें रंग होते हैं, ठंडाई होती है। और हम भी होली खेल रहे थे तब किसी ने हमसे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। और वो जो सवाल उसने पूछा, वो सवाल ये था कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब वैसे तो हमें बहुत बुरा लगा कि भाई होली खेलते वक्त कोई हमें परेशान कर रहा है और बीच में मैथ्स का सवाल लेके आ गया। और हम उस वक्त पी रहे थे ठंडाई। और ठंडाई पीते हुए आप समझ ही सकते हैं, दिमाग होश में नहीं रहता है। और उस वक्त कुछ एक ऐसा फंडा हमें क्लिक हुआ, जो हम फंडा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी फंडे से बेस हो जाएंगे और हो जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने हमसे वो एरिया एनक्लोज पूछ रहा है, इसमें, इसका, इसका। और उसको देख के एक बार को तो हालत खराब हो जाती है कि भाई ये कैसे होगा। और ऐसे क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने देख भी लिए हैं, हमारे पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं। तो इनको हम हैंडल कैसे करेंगे? तो आइए जरा इस ठंडाई वाले फंडे को देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर निकालना, अब ऑफ कोर्स ये बड़ी अजीब सी शेप होगी, हमें नहीं पता ये क्या शेप होगी, वैसे पता है। लेकिन उसे प्लॉट करके एरिया वगैरह निकालने में काफी हालत शायद खराब हो सकती है। तो अगर इंसान ठंडाई पिए हुए है तो वो कुछ गलतियां करेगा। लेट्स से वो गलती क्या करता है, वो ये बोलता है कि यार एक काम करते हैं, इसको नया एक्स ले लेता हूं और इसको नया वाई ले लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली वो कर तो गलती रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे किसी भी दो लाइंस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान नहीं सकते, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स जिसको आप एक्स एक्सिस मान रहे हैं या वाई एक्सिस मान रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। पर मान लीजिए उसने ठंडाई की वजह से वो गलती कर दी। तो लेट्स से उसने एक्स टी इसको मान लिया और वाई टी इसको मान लिया। एक्स टी किसको माना, ये, और वाई टी इसने इसको मान लिया। और ये मानने की वजह से उस बेकार होश की हालत में उसको दिखता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो ऐसा बन गया। और ये तो बड़ी अच्छी इक्वेशन है, ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, इसका तो एरिया मैं निकाल सकता हूं। और वो बड़ी खुशी खुशी उसका एरिया भी निकालेगा। बोलेगा रेडियस स्क्वायर 16 है, तो आंसर पाई आर स्क्वायर यानी 16 पाई आ जाए। अब आप भी जानते हैं उसने तो गड़बड़ करी है, ना तो ये एक्स एक्सिस है ना ये वाई एक्सिस है और ना ही ये सर्कल भी है। ये तो वो होली के माहौल में चल रहा है उसका काम। और अब उस माहौल में उसने जो आंसर निकाला है एरिया का, वो करेक्ट आंसर नहीं है। हम उस आंसर को भी टी से मार्क करेंगे, क्योंकि वो भी उसने ठंडाई की वजह से निकाला है। पर आपको पता है, उस ठंडाई वाले आंसर को हम एरिया वाले आंसर को एक स्टेप में सही कर सकते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर होता है। द करेक्ट आंसर इज ठंडाई वाले एरिया का आंसर अपॉन, अब देखिए ये जो लाइन है, मान लीजिए उसने a1x प्लस b1y प्लस c1 को xt लिया है और a2x प्लस b2y प्लस c2 को yt लिया है। तो कुछ नहीं, ठंडाई वाले एरिया को आप इससे डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट योर करेक्ट एरिया। तो आंसर विल बी 16 पाई अपॉन a1 b2, 1 इंटू -5 -33। तो आंसर इज 16 पाई बाय 38 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हमने मैजिक सा किया, इसका रीजन भी हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली वर्क कर क्यों रहा है। पर एक आध क्वेश्चन में और लगा के देखते हैं और देखते हैं मैजिक कितना मजेदार है। आपको लग तो रहा होगा अरे ये क्या जादू है, रॉन्ग करते 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 अचानक से सही कर दिया। इसका रीजन भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए जरा, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कई सारे फंडे, हमने आंसर भी याद किया हुआ है। पर चलिए ठंडाई वाले मेथड से करते हैं इसको। मान लीजिए मैं एक्स टी इसको मान लेता हूं, जो कि गलत है, ऐसे मानना नहीं चाहिए।
और वाई टी इसको मान लेता हूं। और ऐसा करने की वजह से जो ये इक्वेशंस आएंगी, ये नई इक्वेशंस ये बन जाएंगी, एक्स टी प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक्स टी प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, वाई टी प्लस डी वन इक्वल टू जीरो एंड वाई टी प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। और ये उस रॉन्ग दुनिया में, उस ठंडाई की दुनिया में हमें दिख भी जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो एक्स टी इक्वल टू माइनस सी वन, एक्स टी इक्वल टू माइनस सी टू, वाई टी इक्वल टू माइनस डी वन, वाई टी इक्वल टू माइनस डी टू, ये तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। माइनस सी वन माइनस सी टू माइनस डी वन माइनस डी टू। और हम इसका ठंडाई वाला एरिया भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ जाएगा सी टू माइनस सी वन इंटू डी टू माइनस डी वन का मॉड। पर जब हमें ध्यान आएगा कि ये तो आंसर हमने ठंडाई की वजह से निकाला है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही आंसर डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1 का मॉड। तो जो गड़बड़ करी उसके बाद भी सही आंसर आता है अगर हम उस करेक्शन फैक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं, जो है मॉड ऑफ A1B2 माइनस A2B1। ध्यान रखिए एरिया में ही कर सकते हैं, कुछ और जगह भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एरिया की फॉर्म में बहुत मजेदार और बहुत जल्दी आंसर देता है। अब बात, कई लोग कहते हैं कि वर्क कर क्यों रहा है, जरा उस चीज को भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एरिया एसेंशियली होता क्या है, वैसे तो इसका प्रूफ काफी मजेदार और हमें टोपोलॉजी वगैरह में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत बेसिक तरीके से, जितना हम लोगों को समझ में आ जाए हमारे लेवल के हिसाब से, उस हिसाब से समझाता हूं कि देखिए एरिया एसेंशियली है क्या। कि किसी भी शेप का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हम, पता है, उसको बहुत छोटे छोटे पैरेललोग्राम्स में डिवाइड करके और उस छोटे छोटे पैरेललोग्राम्स को ऐड करते हैं। ये कितने भी छोटे छोटे यहाँ पैरेललोग्राम्स बनेंगे उनको ऐड कर लेंगे। आप जो ये सोचिए कि आप मान लीजिए यहां पर एक्स डायरेक्शन में ये dx वेक्टर गया और y डायरेक्शन में dy वेक्टर गया, तो आप समझ सकते हैं कि एरिया कुछ नहीं होता, ये dx वेक्टर क्रॉस dy वेक्टर जितने होते हैं ये छोटे छोटे पैरेललोग्राम्स का एरिया देंगे। और फिर हमें क्या करना होगा, हमें उसको ऐड करना होगा। तो ऑफ कोर्स एक डबल इंटीग्रल लगता है क्योंकि dx और dy दो हैं, तो छोटे 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 ऐसे पैरेललोग्राम dx क्रॉस dy की हेल्प से हमारा आंसर निकाल देते हैं। पर अब हम ठंडाई की वजह से कर क्या रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, एक्स टी को हमने ये ले लिया, मान लीजिए वाई टी को हमने ये ले लिया। तो ध्यान दीजिए डेल्टा एक्स टी कितना होगा, चेंज इन एक्स टी विल बी A1 या dxt, A1 dx वेक्टर प्लस B1 dy वेक्टर, और dyt वेक्टर क्या होगा, A2 dy वेक्टर dx। इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, dx वेक्टर प्लस B2 dy वेक्टर। और अगर हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट को डबल इंटीग्रल करेंगे तो जो एरिया आएगा वो dxt क्रॉस dyt आएगा, यानी वो रॉन्ग एरिया यानी AT होगा, जिसके अंदर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब देखो A1 dx वेक्टर क्रॉस विद A2 dx वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। इधर देखिए A1 B2 dx क्रॉस dy माइनस B1 A2 dx क्रॉस dy, भाई dy क्रॉस dx विल बी नेगेटिव ऑफ dx क्रॉस dy। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें A1 B2 माइनस A2 B1 कॉमन आ गया,
और डबल इंटीग्रल के अंदर फिर वापस वही dx वेक्टर क्रॉस dy वेक्टर हो गया, जो कि एक्चुअल x एक्सिस y एक्सिस होती उनका एरिया होता, which would have been the correct area. तो AT is this correction factor into correct area, इसलिए correct area AT upon this करके आ। तो मैंने आपको काफी क्रूड वे में इसका प्रूफ बताया है, पर आपको एटलीस्ट इससे क्यूरियोसिटी शांत हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा अच्छा ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि हम जो एक्चुअल dx वेक्टर जो और dy वेक्टर जो है, जो बेसिकली परपेंडिकुलर होने चाहिए थे, हमने जो नए वेक्टर लिए हैं वो उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हमें इसका एरिया निकालना है और एक लूप का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ वन लूप। वन लूप क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फिर से वही काम करते हैं कि एक्स टी इसको ले लेते हैं, वाई टी इसको ले लेते हैं, तो पता है उस बेकार वाली दुनिया में यही इक्वेशन ऐसी दिखेगी और उस बेकार वाली दुनिया में इसका तो ग्राफ भी बनाना जानते हैं हम लोग, सब जानते हैं इसका ग्राफ ऐसा बनता है, लूप्स आते हैं, ये वाई टी एक्सेस है, ये एक्स टी एक्सेस है। ऑफ कोर्स ये गलत ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ ये नहीं होगा। और अगर हम इसके एक लूप का एरिया निकालते हैं तो वो निकालना भी बहुत आसान है। ये कुछ नहीं है, ये आप y इक्वल टू साइन एक्स के एरिया को इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया ये 0 है, ये पाई है, तो 0 से पाई तक y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया यानी साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है और उसको डबल करना है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, तो ट्वाइस। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक शायद 4 आ जाएगा। तो एक लूप का एरिया उस रॉन्ग दुनिया में 4 आता है। तो करेक्ट एरिया पता है कितना आएगा, 4 अपॉन वही A1 B2 9 7 63 माइनस 6, तो 4/57 इज द एक्चुअल एरिया। अब ये कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को समझ में आया वो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारी टेस्ट सीरीज में भी और कई सारे PYQs भी इसके आसपास दिख जाएंगे आपको। और इसको ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे हम लोग ठंडाई वाले मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो बच्चे हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो एक बार सब जाके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखेंगे और एक बार सब लोग जाके अकेडजा प्लेटफॉर्म को भी चेक करेंगे। जैसे ये कूल फंडे बच्चों हम लोग इस सीरीज में आपको बता रहे हैं, वैसे ही कई सारी कूल चीजें आपको अकेडजा के प्लेटफॉर्म पे दिखेंगी। आपकी कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जब आप जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आपका बैकलॉग हो जाता है, जैसे आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में स्पीड स्लो होती है। उन सब चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग अकेडजा प्लेटफॉर्म पे यू विल फाइंड देयर आर मेनी टूल्स व्हिच कैन हेल्प यू विद दोज थिंग्स। अगर आपको रिवीजन करना है, मान लीजिए अगले 10 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, तो आप वहां पर अपने पैरामीटर्स फिल कर दीजिए, कौन सा चैप्टर रेड है, कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है। वो अपने आप आपको 10 दिन का रिवीजन प्लान बना के दे देगा, जिसको आप उसी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे आपको वीडियोस में क्वेश्चंस, असाइनमेंट सब कुछ वहीं मिल जाएगा। आप लोग वहीं पर, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो वहां पे एक स्पीड बूस्टर दोस्त है, विच इज अ टूल विच कैन हेल्प यू विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इफ यू आर स्ट्रगलिंग, जिसमें आप अपनी क्लिकिंग पावर कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे पहचाने, उस पर वर्क कर सकते हैं। आप पिकिंग पावर पे भी वर्क कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पहले पिक करना चाहिए, कौन सा बाद में पिक करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको वो क्वेश्चन पिक करना सिखाएगा और उसमें आपको वो ये भी सिखाएगा कि अगर आपकी कोई डिजायर्ड रैंक है तो आप उससे कितना आगे और कितना पीछे चल रहे हैं। तो एक बार अकेडजा प्लेटफॉर्म जरूर चेक कीजिए और इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।